मॉम, अगर नहीं आना है तो मत आओ ना यार। आपको किसी ने जबरदस्ती की है क्या? ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठे हो जैसे कि कुछ बहुत बड़ी चीज हो गई है? जरा मुस्कुराओ। आप अपने दामाद से मिलने जा रही हो, जरा एक्साइटमेंट तो दिखाओ। वेरी फनी। 22nd सेंचुरी के मर्द मर गए थे क्या, जो बाबा आदम खान जमाने के प्रिंस को पटा के आ रही हो? ओह माय गॉड, अनबिलीवेबल। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा है कि तुम दोनों ऐसे कांड कर सकती हो। अरे तुम दोनों को जरूरत ही क्या थी पास्ट लाइफ में जाकर उस प्रिंस के साथ नैन मटक्का चलाने की? है जी ना? ये तो दिमाग से पहले से ही पैदल थी, लेकिन तुम भी इसके साथ। अरे तो मत आओ फिर, जाओ ना। ओह हेलो, कहाँ जाओ ना? तुम दोनों तो हमेशा के लिए 22nd सेंचुरी से अपना टिकट कटवा रहे हो, तो फिर मैं यहाँ पे अकेले क्या करूँगी? आखिर मेरा यहाँ पे तुम्हारे सिवा है ही कौन थे? तुम ऐसे कैसे सोच सकती हो कि मैं तुम्हें ऐसे ही मेरे बिना जाने दूंगी? अच्छा ठीक है, मैं लेके तो जा रही हूँ ना आपको। ऐसे मजाक मजाक में इमोशनल मत होते जाओ यार मोम। और हाँ, आपको वहाँ पे आपके सास ससुर के भी दर्शन होंगे मोम, वो आपसे कम उम्र के रहेंगे। हाय जीनू, जल्दी से करो ना यार, आई एम तो सुपर एक्साइटेड। अब और मुझसे रहा नहीं जाएगा, जल्दी करो। हाँ, कब से कर ही रही हूँ बहन, थोड़ी ठहर जा। मुझे टाइम मशीन में थोड़ी गड़बड़ लग रही है। What the fuck? देखो ध्यान से जीनू, पास्ट में लेके जाने की बजाय कहीं पाताल लोक में ना लेके जाए तुम्हारी टाइम मशीन। बस करो यार मोम, ऐसे मनुष्यत मत फैलाओ। मुझे जीनू पे पूरा भरोसा है। जीनू तुम करो। थैंक्स ते। हाँ, तो मैंने सब कुछ चेक कर लिया है और हम 2021 में जाने के लिए रेडी है। तो ये मैंने स्टार्ट किया। Oh my God, ये तो सच में चल रही है। ये सेफ तो है ना जीनू? डोंट वरी आंटी, बस अच्छे से बैठो, कुछ नहीं होगा। Come on my baby, मम्मा को और दौड़ाओ। ऐसी बात है। आओ my princess, come on। मम्मा और भागो, मैं आपको पकड़ लूंगी। लेकिन मैंने आपको पकड़ लिया। चलो। मिस्टर, आपको होश आ गया? थैंक गॉड। रुकिए, मैं अभी जिमिन मैम को बुला के लाती हूँ। इतना कहकर मेड वहाँ से चली जाती है। ये क्या है? ओह माय गॉड, सच में? जिनू माय डार्लिंग, तुमने तो सच में कमाल कर दिखाया। ये तो जियोन पैलेस लग रहा है। लेकिन मैं डायरेक्टली यहाँ कैसे टपकी? पहले जैसे हम सड़कों पे नहीं टपके क्या? हाँ, मुझे क्या करना है, हम सही सलामत 2021 में टपक गए, यही मेरे लिए काफी है। सच में मान गई जिनू मैं तुमको। अब मैं सबको मिलूंगी, सबको, स्पेशली मेरे प्रिंस व जंकुक को, और मेरा बेबी कुकी भी अपने डैडी से मिलेगा। क्यों बेबी, मिलोगे ना अपने डैडी से? लेकिन ये मोम एंड जिनू कहाँ पे है? ओह माय गॉड, तुम्हें होश आ गया? अरे मैं हूँ जिमिना। ओह माय गॉड, जिमिना। तुम्हें
होश आ गया थे। तुम नहीं जानती कि मैंने तुम्हें कितना ज्यादा मिस किया, बहुत ज्यादा। हम सब ने तुम्हें मिस किया। मिस यू टू जिमिना। सो फाइनली तुम आ गई। हाँ थे। ओह माय गॉड शुगा। अरे अरे ते मुझे दबोच डालोगी क्या? तुम नहीं जानती थे कि हम सब ने तुम दोनों को कितना ज्यादा मिस किया। तुम दोनों के जाने के बाद तुम नहीं जानती कि हम सब पे क्या बीती। हाँ, हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी तुम दोनों के वापस लौटने की। मुझे नहीं लगा था कि तुम कभी रिटर्न आओगी। अरे तुम दोनों तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि मैं बहुत सालों बाद लौटी हूँ। हाँ तो इसमें गलती क्या है ते? तुम पूरे 10 साल बाद लौटी हो। हम सब ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। और जंगकुक, उस बेचारे का तो हाल ही मत पूछो तुम्हारे बिना। हाँ? क्या? 10 साल बाद? ये क्या बकवास कर रहे हो जोक तुम? ये 2021 है ना? नहीं ते, ये 2031 है। ते, थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। फाइनली तुम्हें 10 दिन बाद होश आ गया। क्या? 10 दिन बाद होश? यस ते, तुम्हें 10 दिन बाद होश आ रहा है। एक मिनट, ये क्या कह रही हो तुम वैन? मुझे 10 दिन बाद होश आ रहा है? मतलब मैं 10 दिन बाद उठ रही हूँ? हाँ, आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है? कोई मुझे समझाएगा कि ये सब हो क्या रहा है? मैं 10 साल बाद लौट रही हूँ। 2021 में जाने के बजाय 2031 में आ गई हूँ। पूरे 10 साल का गैप है। पूरे 10 साल के बाद लौटी हूँ। लेकिन जीनू ने तो कहा था कि हम उसी साल में रिटर्न जाएंगे जिस साल में हम यहाँ से गायब हुए थे। तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे जीनू से मिलना होगा। कहाँ है वो? कहाँ है? और जंगकुक, मुझे उससे भी मिलना है। कहाँ है वो? ते काम डाउन। जीन आरएम के साथ बाहर है, वो तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर देंगी। लेकिन तुम शांत हो जाओ। तुम्हारा ऐसी हालत में इतना ज्यादा परेशान होना अच्छी बात नहीं है। शुगर सही कह रहा है ते, इतना ज्यादा टेंशन मत लो। ठीक है, लेकिन मेरी मॉम कहाँ है? अरे हाँ, तुम्हारी मॉम मिस जेनी। काफी अच्छी है वो। वैसे वो फिलहाल क्वीन लीजा के साथ बाहर है गार्डन में। यूना के साथ खेल रही है। यूना? ये कौन है? इस 10 साल में बहुत कुछ चेंज हो गया थे। शुगर एंड मैंने शादी कर ली और हमारा अब 5 साल का बेटा भी है, तुम्हारे डैड। और वाइन एंड मैंने भी शादी कर ली और हम दोनों की एक 5 साल की बेटी है। उसका ही नाम तो यूना है। हाँ? ओह माय गॉड, इतना सब कुछ। मेरे डैड कहाँ है वो? फिलहाल तो हमारा सुपुत्र स्कूल गया है। सच में हम सब बहुत ज्यादा खुश हैं तुम्हारे वापस आने की वजह से। लेकिन उससे भी ज्यादा खुश ये जानकर है कि तुम प्रेग्नेंट हो, वो भी जंगकुक के बेबी के साथ। सच में वो तो सरप्राइज हो जाएगा जब उसको ये सब पता चलेगा। एंड जिनू एंड तुम्हारी मॉम ने ऑलरेडी हम सबको सब कुछ बता दिया तुम्हारे प्रेगनेंसी के बारे में, यहाँ से जाने के बाद क्या हुआ और तुम कैसे आए। और ये सब तो बातें होती रहेंगी जिमिना। पहले तुम जाओ जल्दी से ब्रिज के पास। जिन्हें तुम्हें वहाँ पे ही मिलेंगे नामजुन के साथ। जब से वो आई है ना, बाय गॉड, नामजुन तो उसको एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रहा है। बिल्कुल भी नहीं। हाँ, बिल्कुल च्युइंगम की तरह। जाती हूँ। लेकिन तुम चारों की अब शादी हो चुकी है तो तुम चारों यहाँ पे आई मीन टू से जियोन पैलेस में क्या कर रहे हो? तुम चारों को तो झोपड़े में होना चाहिए ना, कहीं किसी फुटपाथ पे। अरे बैंड बजा लेके आ जाओ। मेरे बच्चे की बच्ची, तुम्हारी छटक भर अक्कल देखकर लगता तो नहीं कि तुम मेरे बेटे पे गई हो। बेटा हम मिडिल क्लास है, ना कि बेरोजगार जो झोपड़े में पड़ के रहेंगे। ओह माय गॉड, तुम ऐसे सोच भी कैसे सकती हो? डिस्गस्टिंग शिट मैन। क्या लगता है तुम्हें मिडिल क्लास होना मतलब
Oh, greeting your highness. Greeting your highness. अरे बेबी कहाँ भाग रही हो? मॉम, हुई लफड़ जी। ओह, ते तुम्हें फाइनली होश आ गया। थैंक गॉड मेरी बच्ची, हम सब कितना डर गए थे। हाँ मैं ठीक हूँ मॉम, लेकिन आप तो ठीक हो ना? आई मीन टू से यहाँ पे। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे क्या हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले पहले लगा था कि कौन से जमाने में आ गई, लेकिन फिर यहाँ पे आकर पता चला कि यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, स्पेशली क्वीन लीजा। कैसी होते तुम? एंड लिटिल बेबी कैसा है? हाँ बेबी कुकी भी ठीक है लफड़ लीजा जी। ते इट्स नॉट लफड़ लीजा, इट्स लीजा। इट्स ओके जेनी। बाय द वे तुमने पहले ही चेक कर लिया है ना कि ये बेबी बॉय है? यस, मेरे रोबोट 112 ने पहले ही स्कैन करके मुझे बता दिया था कि ये बेबी बॉय है। हाँ रोबोट है ना, कमाल है। आपके जमाने में तो टेक्नोलॉजी काफी आगे बढ़ गई है, अब रोबोट भी स्कैन करके बताने लगे। भला सही है। अरे इतना ही नहीं लीजा, बल्कि आर्टिफिशियल वोम भी निकली है। आई मीन टू से जिसको भी अपना बेबी अपने टमी में ग्रो नहीं करना रहता, वो आर्टिफिशियल वोम का यूज करता है। उनका बेबी आर्टिफिशियल वोम में ग्रो होता है। बाय द वे ये क्यूट सी बेबी यूना है क्या? अरे हाँ ये यूना है, जेहोप एंड वाइन की बेबी। बहुत क्यूट है ना, बिल्कुल तुम्हारे डैड जैसी। हाँ डैड से याद आया, आप डैड से मिले हो क्या मॉम? हाँ हाँ वो बहुत छोटे से है, क्यूट से। बट अभी मैं उनके बारे में उस तरह से नहीं सोच सकती, क्योंकि उनके जनरेशन में एंड हमारे जनरेशन में डिफरेंस है ना। भले ही वो फ्यूचर में मेरे हस्बैंड थे, लेकिन अभी वो छोटे से बेबी है। कोई बात नहीं मॉम, आपने डैड से मिल लिया ना, वो ही काफी है। हम तो अभी भी हैरान है कि आप सब फ्यूचर से आए हो। पहले पहले तो हमें बिल्कुल भी यकीन ही नहीं आ रहा था, लेकिन जंकुक की हालत देखकर हमें फिर धीरे धीरे समझ में आने लगा कि जंकुक एंड नामजून सच कह रहे हैं। उन दोनों ने आप दोनों के जाने के बाद हमें सब कुछ रियलिटी बता दी थी, लेकिन उस रियलिटी पे ट्रस्ट करने के लिए हमें बहुत ज्यादा मुश्किल जा रही थी। पर जब धीरे धीरे हमारे बच्चों की जो हालत होने लगी, उसके बाद तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, कैसे उनको समझाएं। हमने आप दोनों को दुनिया के हर कोने में ढूंढने का ट्राई किया, इवन आउट ऑफ कंट्री, ये सोचकर कि आप इसी सेंचुरी से बिलोंग करते होंगे, लेकिन आप दोनों का तो कहीं भी अता पता नहीं था। जंकुक की धीरे धीरे उम्मीदें टूटने लगी थी, वो अंदर से कमजोर होता जा रहा था फिजिकली एंड मेंटली तुम्हारी यादों में। पर जब हमने आप दोनों को, जिन्हों एंड तुम्हें दोबारा देखा, तब हमारी जान में जान आई। भले ही 10 साल बाद लौटे हो, लेकिन टाइम पर लौटे हो, थैंक गॉड। तुम नहीं जानती थे हमारे बच्चों को तुम दोनों की, तुम्हारी एंड जिनू की कितनी ज्यादा जरूरत है। तुम नहीं जानती, हमने उनको पूरी तरीके से समझाने का ट्राई किया था, उनकी लाइफ में अच्छी अच्छी लड़कियों को लाने का भी ट्राई किया था, ये सोचकर कि वो ठीक हो जाएंगे, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। लेकिन ना ही वो किसी की तरफ देखने के लिए तैयार थे, और ना ही वो किसी को अपने लाइफ में आने दे रहे थे। तो तुम दोनों का यहाँ से जाने का हमारे बच्चों पे बहुत ज्यादा गहरा असर हुआ, स्पेशली हमारे जंकुक पे। लेकिन थैंक गॉड तुम दोनों दोबारा वापस आए टाइम पे, वरना पता नहीं क्या ही हो जाता रहता। हमारे जंकुक ने तो मानो जीने की इच्छा ही छोड़ दी। कहाँ है वो अभी? क्या वो जानते हैं कि मैं लौट आई हूँ? वो भी 10 साल नहीं थे। हमने फिलहाल जंकुक को कुछ भी नहीं बताया। तुम नामजून के पास जाओ, वो तुम्हें लेकर जाएगा जंकुक के पास। 1 मिनट मॉम, अगर आप सब लोग यहाँ पे जियोन मेंशन में हो तो जंकुक क्यों नहीं है यहाँ पे? वो है कहाँ?
तुम उठ गए? हेलो, क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे लो क्यों नहीं हो? हाँ? अब ये कौन है मॉम? यही तो तुम्हारे डैड थे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।